नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर के लाइसेंस ट्रेनिंग नियम और सख्त होंगे। ट्रेनी अफसर को बिना जांच कंट्रोल टावर तक एक्सेस नहीं। प्लेन क्रैश रोकने 6 नियम बनाए। पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को दिवाली। उज्जैन के विद्वान बोले पूजा 20 को करना उचित। अगले दिन दोपहर 3:35 तक अमावस्या। 18 साल से पाकिस्तान को फाइनल नहीं हरा पाया भारत। अब तक 12 बार खिताबी मुकाबले में भिड़े टीम इंडिया 4 बार ही जीती। हल्द्वानी के अनंत जोशी बने हैं योगी आदित्यनाथ के हीरो। पीलिया में की थी शूटिंग, माने कोला राज। पवन कल्याणी की आंधी में उड़ा कूली का रिकॉर्ड। ओजी ने पहले दिन कमाई से किया दंग। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। विमान सुरक्षा को सीधे नियंत्रित करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर यानी एटीसीओ की निगरानी अब और कड़ी व पारदर्शी बनाई जा रही है। यही तय करते हैं कि विमान कब उड़े, कितनी ऊंचाई पर जाए और कब लैंड करे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने 6 ड्राफ्ट तैयार किए हैं। इनका मकसद प्रशिक्षण संस्थाओं से लेकर ट्रेनर और एटीओ तक की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब जांच के बिना ट्रेनी एयर ट्रैफिक ऑफिसर कंट्रोल टावर नहीं पहुंचेगा। 6 नियम बनाए गए हैं जो ट्रेनी, ट्रेनर और ट्रेनिंग को और सख्त बनाते हैं। स्टूडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस ट्रेनी को मिलेगा। वे ट्रेनर की निगरानी में रडार, रेडियो और उड़ानों का मार्गदर्शन सीखेंगे। अब बिना जांच फिटनेस कंट्रोल टावर तक पहुंच नहीं होगी। पिछले साल की तरह इस बार भी दिवाली को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। तिथियों के अंतर से कुछ पंचांगों में दिवाली 20 अक्टूबर तो कुछ में 21 अक्टूबर की बताई गई है। उज्जैन के विद्वानों का मानना है कि प्रदोष काल की अमावस्या 20 अक्टूबर की रात तक ही रहेगी, इसलिए दिवाली 20 अक्टूबर को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 से शुरू होकर 21 अक्टूबर को दोपहर 3:35 तक रहेगी। सूर्यास्त के बाद कम से कम 24 मिनट तक अमावस्या बनी रहेगी, तभी प्रदोष काल में पर्व मान्य होता है। 21 अक्टूबर को प्रदोष नहीं होगा, जबकि 20 अक्टूबर को प्रदोष काल रहेगा। यही कारण है कि दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाना ही उचित बताया जा रहा है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डिब्बेवाला ने बताया कि कार्तिक मास की अमावस्या पर ही दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। महालक्ष्मी का प्राकट्य प्रदोष काल का माना गया है, इसलिए दिवाली का पर्व प्रदोष काल की अमावस्या पर ही मनाना उचित है। पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने बुधवार को ही खिताबी मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया था। दोनों टीमें अब 28 सितंबर को दुबई में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। ग्रुप और सुपर 4 राउंड में दोनों बार टीम इंडिया ने बाजी मारी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। इससे पहले हुए 12 मुकाबलों में 8 बार पाकिस्तान और महज 4 बार भारत को जीत मिली। 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में दोनों टीमें आखिरी बार खिताब के लिए भिड़ी थीं। तब भी पाकिस्तान ने ही बाजी मारी थी। भारत को आखिरी जीत 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मिली थी। वनडे में 11 फाइनल हुए, 8 पाकिस्तान जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल 1985 में हुआ था। यह खिताबी मुकाबला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का था। इसे भारत ने 8 विकेट से जीता था। इसे मिलाकर दोनों टीमों ने वनडे फॉर्मेट के अलग अलग टूर्नामेंट में 11 फाइनल खेले। 8 में पाकिस्तान और महज 3 में भारत को जीत मिली। हल्द्वानी के अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म में शानदार भूमिका निभाई है। अल्मोड़ा के मूल निवासी अनंत ने हल्द्वानी में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उनके माता पिता जो नवरात्र और दिवाली मनाने आए हैं, बेटे की सफलता से खुश हैं। पीलिया होने के बावजूद अनंत ने बेहतरीन अभिनय किया। उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में भी काम किया है। अपने शहर के अनंत जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी में योगी आदित्यनाथ की भूमिका शानदार तरीके से निभाई है। दिलचस्प है कि उत्तराखंड के मूल निवासी योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म में काम करने वाले अनंत जोशी मूल रूप से अल्मोड़ा के हवाल बाग के हैं। उन्होंने वर्ष 2008 से 2010 के बीच हल्द्वानी स्थित अपने आवास में रहते हुए आम्रपाली कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है।
पवन कल्याण जब भी बड़े पर्दे पर उतरते हैं तो धमाका कर ही देते हैं। उनकी लेटेस्ट मूवी ने ऐसा तूफान मचाया है कि कुली समेत कई हिंदी और साउथ की फिल्में उड़ गई हैं। पवन कल्याण की लेटेस्ट मूवी द कॉल हिम ओजी का ओपनिंग डे कलेक्शन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों ने जमकर धमाल मचाया। कुछ फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन धांसू रहा तो वहीं किसी ने ओवरऑल कमाई से इतिहास रच दिया। पहले इस साल सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म रजनीकांत की कूली थी, लेकिन अब उनका ये रिकॉर्ड टूट गया है। कैसे लगी समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।